हेलो एवरीवन, दिस इज सुनैना सेतिया फ्रॉम लर्निंग लाइफ स्पिरिचुअली। तो चलिए आज फिर ज़िंदगी सीखते हैं, क्योंकि जब सीखेंगे हम तभी तो निखरेंगे हम। कहते हैं आपका दिमाग अधिकतर प्रश्नों के उत्तर दे देगा यदि आप विश्राम करना और उत्तर की परीक्षा करना सीख लें। लाइफ उतनी सीरियस नहीं है जितना हमारा माइंड इसे बना देता है। कभी कभी जो सबसे प्रोडक्टिव चीज़ आप कर सकते हैं वो है रिलैक्स करना। आपको हमेशा प्लान की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी आपको बस सांसें लेना होता है, विश्वास करना होता है, जाने देना होता है और देखना होता है कि क्या होता है। एक दिन एक किसान की घड़ी कहीं गुम हो गई। पिता से उपहार स्वरूप प्राप्त वह घड़ी उन्हें अति प्रिय थी। वह किसान उस घड़ी से भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था। उसने घर के हर कमरों में, आंगन में, बाड़ी में, लगभग हर उस स्थान पर जहां घड़ी के होने की संभावना थी उसको तलाशा, लेकिन वह नहीं मिली। थक हार कर उसने अड़ोस पड़ोस के बच्चों को बुलाया और उन्हें घड़ी खोजने का काम सौंपा। उसने घड़ी खोजने वाले बच्चे के लिए 100 रुपये का इनाम भी रख दिया। बच्चे घड़ी की तलाश में जुट गए। काफ़ी देर तक वे घड़ी को खोजते रहे, लेकिन उन्हें घड़ी नहीं मिली। धीरे धीरे सभी बच्चों ने हार मान ली। किसान भी अपना मन महसूस कर रह गया। उसे भी लगने लगा कि अब उसकी घड़ी कभी नहीं मिलेगी। सभी एक स्थान पर बैठे हुए थे। तभी एक बच्चे ने किसान से कहा, वह अकेले में शांति से उस घड़ी को खोजना चाहता है। किसान ने सोचा, चलो एक प्रयास और सही। उसने उस बच्चे को इजाज़त दे दी। बच्चा घर के भीतर गया और सभी कमरों में खोजने के बाद वह जब बाहर आया तो उसके हाथ में घड़ी थी। किसान घड़ी पाकर बहुत खुश हुआ। उसने बच्चे से पूछा, हम सभी ने घड़ी हर जगह खोजी थी, हमें तो यह नहीं मिली, फिर तुम्हें कैसे मिल गई? बच्चे ने उत्तर दिया, मैं हर कमरे में जाकर शांत होकर घड़ी के टिक टिक की आवाज़ पर अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। शांति होने के कारण मुझे घड़ी की आवाज़ सुनाई पड़ गई और मैंने उसे खोज लिया। घड़ी और कहीं नहीं बल्कि किसान की लकड़ी की एक अलमारी के पीछे थी। किसान ने बच्चे को इनाम देकर वापस भेज दिया। तो दोस्तों, कमरे की शांति के कारण बच्चे को घड़ी खोजने में मदद मिली। उसी तरह मन की शांति से हमें जीवन की दिशा निर्धारित करने में मदद मिलती है। इसीलिए हमें रोज़ाना अपने लिए कुछ वक्त अवश्य निकालना चाहिए और शांति से बैठकर मनन करना चाहिए। उस शांति में ही हमें अपने मन की बात सुनाई पड़ेगी, जो जीवन को समझने और उसके हिसाब से आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। अन्यथा दुनिया की शोरगुल में हम कभी भी अपने मन की बात समझ नहीं पाएंगे और वही करते रहेंगे जैसा दूसरे हमसे कहेंगे और हम दूसरों के दिखाए रास्ते पर ही बढ़ते चले जाएंगे। फिर बाद में हमें पछतावा होगा कि हमने अपने दिल की क्यों नहीं सुनी, जबकि वास्तविकता तो यह होगी कि हमने दिल की बात सुनने के लिए कभी वक्त निकाला ही नहीं। कहते हैं आपका शांत मन आपकी चुनौतियों के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। इसीलिए शांत रहिए, धीमा होइए और हर एक चीज़ जिसका आप पीछा कर रहे हैं आपके आसपास आ जाएगी और आपको थाम लेगी। तो कभी कभी पूरे दिन में सबसे ज़रूरी चीज़ होती है 2 गहरी सांसों के बीच में आराम करना, अपने मन को शांत करना। तो सीखते रहिए मेरे साथ इन लर्निंग लाइफ स्पिरिचुअली। थैंक यू सो मच।